श्रीमातृपितृ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् और माँ भगवती जब आती हैं तो साथ में आनंद लेकर के आती हैं, वैभव लेकर के आते हैं, कृपा लेकर के आती हैं। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माँ कृपामयी है, आनंदमयी है, विज्ञानमयी है। ऐसी माँ यदि हृदय में आ जाए, घर में आ जाए तो आनंद अपने आप ही आ जाता है। आनंद और सिद्धि बुद्धि ये सब इनकी दासियां हैं, माँ के साथ में नित्य रहती हैं। ऐसी माँ भगवती पार्वती का हम सभी ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ में, इस आनंद के साथ में यहाँ पर प्राकट्य उत्सव। तो जिन वृक्षों पर कभी फल नहीं लगते हैं उन वृक्षों पर भी फल लग गए। मानव प्रकृति भी माँ का स्वागत कर रही है। कोयल की कूक, कोयल की कूह कूह, पक्षियों की चहचहाहट, भौरों का गुंजार और गौ मैया के मधुर स्वर, गौ मैया का प्रेम से रमाना, समस्त प्रकृति मानो माँ का स्वागत कर रही है। ऐसे प्रकृति सजी हुई है मानो प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ी हो, और बर्फ के द्वारा जैसे पर्वत हैं हमारे, पर्वतों ने सफेद चादर ओढ़ी हो, श्वेत वर्ण की चादर। श्याम वर्ण माँ का स्वरूप है। दलश्यामां सुकृतिं सुमनोहरं सुमनोहरं। आभा है, वर्णन नहीं करी जा सकती। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। सिंधु को यदि पात्र बनाया जाए स्याही का, इत्यादि सुख प्रदम। सबसे पहले जो नाम रखा गया, काली नाम रखा गया मां। बोले काली मैया की। और यहीं पर पास में ही काली पीठ है। 2015 में हमें भी सौभाग्य मिला था माँ के दर्शन का, और हम सभी लोग बाबा के चरणों में, माँ के चरणों में, जो जगत के पिता हैं, जगत की माँ हैं, उनके चरणों में हमको निवास मिला है, रहना मिला है। हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसे माँ भगवती को बारंबार प्रणाम। काली नाम रखा है। अनेकों नाम माँ के पढ़ते गए। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूल धारणी। अनेकों नाम जैसे जैसे माँ ने एक कुल, जैसे हमारे कुल के हिसाब से भी नाम रखे जाते हैं, तो नाम रखा गया। तो क्या नाम रखा गया? कुलोचितेन नाम नाम ताम पार्वती त्याजुहावहा बंधु प्रियाम बंधु जनः सौशील्या गुण संयुताम। माँ भगवती का नाम पार्वती नाम रखा। पर्वतराज की पुत्री है पार्वती नाम। पार्वती त्याजुहाव पर बिठाए। महाराज बैठिए। आसन पर बिठा करके खूब नारद जी का स्वागत हुआ और माँ भगवती प्रणाम करती हैं। और राजा हिमवान कहते हैं, महाराज आप घर पर आए हैं, आपसे विनती है। बोली हमारी बेटी है ना, इनकी आप कुंडली देखिए, इनके हस्तरेखा देखिए। आप हस्तरेखा देखने में बड़े पारंगत हैं, मस्तिष्क रेखा देखने में बड़े पारंगत हैं, ज्योतिष के आप बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, भक्ति के आप बहुत अच्छे ज्ञाता हैं।
मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवम् कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। ये देखिए इसके भाग्य में क्या है, इसका भाग्य कैसा रहेगा। एक बात की चिंता तो पिता को बचपन से ही हो जाती है जब बेटी का जन्म होता है। दत्वा सुखम प्राप्स्यति वानवेति, जब इसे हम ससुराल कन्यादान देंगे तो ससुराल जाएगी तो दत्वा सुखम, अपनी माता पिता की कीर्ति को बढ़ाएगी। किंतु एक रेखा बड़ी विचित्र है, पहले अच्छा था वो बता दिया। बोली क्या विचित्र है महाराज, दिल की धड़कन तेज है गई मैना की। अकाम मनो नगन अमंगल वैस, कैसे होंगे जोगी, जोगियों की तरह होंगे और अमंगल वेश धारण करने वाले और अकामी होंगे। बोले अच्छा, माँ भगवती शिवा तो प्रसन्न हुई, माँ भगवती पार्वती तो प्रसन्न हुई, लेकिन राजा हिमवान सोचने लगे क्या किया जाए। राजा हिमवान और मैना दोनों बड़े दुखी हुए। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, भोले बाबा ने अपनी पत्नी सती का परित्याग किया और उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग किया। श्री नारद जी पुनः समझाते हैं, बोले यह वही सती जन्म लेकर के तुम्हारे घर पर आई है। नवे कार्या त्वया चिंता गिरिराज महामते, ऐसा तव सुता काली दक्ष जाह्य भवत्पुरा। ये वही देवी हैं, उन्हीं देवी ने जन्म लिया है तुम्हारे घर पर। हे हिमवान, आप लोग आश्वस्त रहें, यह आपकी कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाली हैं और शिव को दोष करने वाली हैं। जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव कही मैं अनुमाने, ते सब शिव कही मैं अनुमाने। जो विवाह तो सब गुण सम। पृथ्वी का यह भाव देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा यह जो भौम है यह तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। भौम की उत्पत्ति होती है। पुनः भगवान शिव के पास में राजा हिमवान जाते हैं। भाई राजा हिमवान का हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत पर गए, कहे हे भोलेनाथ, आप हमारे हिमालय पर्वत पर आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। हे सांब सदाशिव देव देव महादेव कपरदिन शंकर प्रभो, त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवन। पालितं लोकनाथेन, लोक के नाथ हैं, लोक के स्वामी हैं, गंगा मैया को सर पर धारण करने वाले हो, करता धरता संघरता है। हे देवादिदेव महादेव, आप हमारे नगर में आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब आपके दर्शन करने हम नित्य आए करेंगे। भगवान शिव कहते हैं हे हिमवान, ठीक है आप दर्शन करने आए हैं, लेकिन साथ में आप एक प्रयास भी करें, मेरी जो तपस्या है वो बाधित ना हो, मैं निर्विघ्नता पूर्वक अपनी तपस्या कर पाऊं। भाई भक्तों की ही भीड़ रहेगी, आने जाने वालों की भीड़ रहेगी, तो तप कैसे कर पाऊंगा। हमारे बाबा केदार भी 6 महीने खूब तप करते हैं, 6 महीने सब भक्तगण जाते हैं आशीर्वाद लेने। तो भगवान भोलेनाथ ने राजा हिमवान को जब कहा, राजा हिमवान ने कहा हे प्रभु पूरा ध्यान रखा जाएगा, हे भगवान शिव मैं आपके दर्शन के लिए नित्य आया करूंगा। कहती है प्रणाम करके, अथा प्रणम्येव शिवं भवानी जगाद वाक्यम विशदं तदानी। जगाद वाक्यम,
मां भगवती पार्वती ने भगवान शिव को वचन कहे, क्या कहे? आप तपस्वी होते हुए भी आप मेरे पिता को कह रहे हैं कि पार्वती सेवा के लिए नहीं आई। सा शक्ति प्रकृतिर्गेया सर्वेषामपि कर्मण। मुझे बताएं, बोले शक्ति के बिना कुछ है संसार में? यदि हमारे हाथों में शक्ति विहीन हाथ हो जाएं तो हाथ से भोजन नहीं कर सकते। यदि शक्ति से विहीन यदि हमारे पैर हो जाएं, हम लोग जब भी हमें चलने की क्षमता कम होती है तो सभी कहते हैं शक्ति कम हो गई। ऐसा कोई नहीं कहता कि विष्णु कम हो गया या इंद्र कम हो गया, शक्ति कम हो गई। शक्ति के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। जहां पर आप बैठे हैं, जिस हिमालय पर्वत पर, यह भी मेरा ही स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है। और भगवान शिव सुनिए, आप सगुण साकार रूप धारण करते हैं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, बिना मेरा आसरा लिए नहीं। सुक्ति महाराज से पूछ रहे हैं कथम शिवा तपोतिग्रम चकार सुख हे तवे, कथम प्राप पतिम शंभुमादि शक्तिर जगत पराः। और तप करने के बाद में असुर का कैसे उद्धार होता है, बड़ा। तो फिर पुनः जो कामदेव की पत्नी रति है वह रोती हुई आती है भोले बाबा के पास में, और वहां से भगवती पार्वती भी अपने स्थान को प्रस्थान करती हैं, अपने घर को। किम करोमि क्व गच्छामि किम कृतं दैवतैरिह मत्स्वामिनं समाहूया नाशयामासुरद्धतम्। रति कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे विश्वनाथ, मैं कहाँ जाऊं? किम करोमि क्व गच्छामि, मेरे पति भस्म हो गए हैं, कैसे मेरा जीवन चलेगा? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी चिंता मत करो। जो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा द्वापर में, उनके पिता, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति जन्म लेंगे, और तुम तब तक जो सम्रासुर है, सम्रासुर की नगरी में चले जाओ, प्रतीक्षा करो। फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, बोले प्रभु नहीं, कुछ और आप हमें वर दीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जो तुम्हारे पति हैं अदृश्य रूप से सभी के हृदय में रहेंगे, सबके पास में रहेंगे, सबके भीतर रहेंगे और सृष्टि की रचना में सहायक बनेंगे। ऐसा वरदान भगवान भोलेनाथ देते हैं। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा। इस तरह से यहाँ पर कामदेव का भस्म होना, और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली उसने बड़वा नल का रूप धारण कर दिया। अब उसे कहाँ दें, कौन उसे स्वीकार करे? ब्रह्मा जी समुद्र की शरण में जाते हैं और समुद्र से कहते हैं, आप इस बड़वा नल को ग्रहण करें, और समुद्र उस बड़वा नल को ग्रहण करते हैं। जगत के हित के लिए बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चंद्रमा विराजमान है, आहा, भगवान भोलेनाथ की शोभा है, अनुपम हो रही है। भगवान विष्णु व्यंग्य मारने लगे, बोलो राधे राधे। भगवान विष्णु ने देखा इनके भूत प्रेत गण सभी जो है खूब श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा का, तो भोलेनाथ भगवान विष्णु भी मनोविनोद में आकर के कहते हैं, बिलग बिलग होई चले वो निज निज सहित समाज। बोले अपने अपने समाज के सहित चलना, अलग अलग बारात में। बोले हमारी टोली में कहने का भाव उनका ये था कि कोई भूत प्रेत ना आए, बोलो राधे राधे। बोले अपनी टीम के ही लोग रहे। और भूत प्रेत भी कैसे हैं, वहां पर सब इकट्ठा हो गए, जिन्हें देख करके महाराज बीपी बढ़ जाए। ऐसे भूत प्रेत
तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धर भूषण करा। इंद्र आदि देवता भी चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं अपने अपने समाज के सहित आए। हम सभी लोग भी बारात का आनंद लें। और यदि मन में भाव आता है कि बारात में आनंद लेना, तो आनंद अवश्य लेना। क्योंकि भोले बाबा का जो दरबार है ना, आप लोग ये न सोचे कि भूत प्रेत नाचना है, भूत प्रेत होना। उसका भाव ये है, जिन्हें दुनिया कोई स्वीकार नहीं करती है, उन्हें भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे करुणा सिंधु हैं, ऐसे दयालु हैं अपने भोलेनाथ। तो आप सभी लोग भी नाचें और भगवान के दरबार में और भगवान के भजनों में जो नाच लेता है प्यारे, उसे इस दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम से झूमे। नारद जी कहते हैं ये भी दूल्हा नहीं है। बाबा के गण और छोटे छोटे बच्चे गए थे, उन्होंने देखा भगवान शिव का वर्ण किया और माँ भगवती शिव और पार्वती होया कोई का गणेशा है, गणा होया कोई का नारायणा है। हो गणा होया कोई का गणेशा है, गणा होया कोई का नारायणा है। होया बदरी केदारा है, गणा होया हरि का हरिद्वारा है। शर्मा शिव पार्वती विवाह की आप सभी को बधाई हो। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की, बोले जाख महाराज की, बोले काली मैया की, समस्त देवी देवताओं की, बोले आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। जय श्री काशी विश्वनाथ।